जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे परपोषण के प्रकार। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। कल हमने क्या किए थे, कल हम आपको पढ़ा दिए थे कि पोषण के बारे में, पोषण क्या है, स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है। जो जो विद्यार्थी कल क्लास मिस किया था, कृपया करके मेरे चैनल पर जाइएगा। वहां पर आपको पोषण, स्वपोषण और परपोषण का वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हमको क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है परपोषण, है ना। कि परपोषण के कितने प्रकार होते हैं। क्या होगा, परपोषण के कितने प्रकार देखेंगे। परपोषण, परपोषण, परपोषण के प्रकार, बस काम खत्म है भैया। परपोषण के कितने प्रकार होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में क्या होगा, तो नंबर 1 में होगा मृत, मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, साइप्रे, साइप्रेफाइटिक, साइप्रेफाइटिक न्यूट्रिशन। आराम से पढ़ना हमको है, साइप्रेफाइटिक न्यूट्रिशन। नंबर 2 में क्या होगा, तो परजीवी, परजीवी, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण का अंग्रेजी क्या होता है भैया, तो होता है पारासाइटिक, पारासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या हो गया, न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन। और नंबर 3 में क्या होगा, नंबर 3 में होगा प्राणी, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण को में क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, तो हेलोजोइक, हेलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या हो गया, हेलोजोइक न्यूट्रिशन। आपको याद रहेगा आपको। पोषण के कितने प्रकार होते हैं, तब पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में क्या होगा, मृत जीवी पोषण। नंबर 2 में क्या होगा, परजीवी पोषण। और नंबर 3 में क्या होगा, प्राणी संपोषण। ठीक है, परपोषण 3 प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और नंबर 3 में क्या होगा, प्राणी संपोषण, है ना। यहां पर ध्यान देना है, परपोषण के प्रकार, परपोषण के प्रकार, परपोषण के 3 प्रकार, मुख्य रूप से 3 प्रकार। नंबर 1 में क्या भैया, तो मृत जीवी पोषण होता है। नंबर 2 में क्या होगा, तो होगा परजीवी पोषण। और नंबर 3 में क्या होगा, प्राणी संपोषण। क्या होगा, प्राणी संपोषण। यह कोई दिक्कत है, कोई शिकवा है, नहीं है। हम आगे चलते हैं। आगे ना पॉइंट क्या होगा, मृत जीवी पोषण क्या है। क्या पढ़ेंगे हम कि मृत जीवी पोषण क्या है। क्या पढ़ेंगे, मृत जीवी पोषण क्या है। ठीक है, आइए इसको साफ कर लेते हैं। दिल जलता है तो जलने दो, दिल जलता है तो चलने दो। आइए पढ़ते हम। नंबर 1 में मृत जीवी, मृत जीवी पोषण। जानेंगे कि मृत जीवी पोषण क्या है भाई साहब। मृत जीवी पोषण क्या है ना। मृत जीवी पोषण किस शब्द से बना हुआ, तो ये शब्द, ये जो बना हुआ है साइप्रोस, साइप्रोस शब्द से बना हुआ मृत जीवी पोषण। और साइप्रोस कैसा शब्द है, तो साइप्रोस जो शब्द है ग्रीक है। क्या भैया, ग्रीक शब्द है। याद करना है, याद करने के साथ साथ आपको नोट भी करिएगा, है ना। मृतजीवी पोषण जो है साइप्रोस शब्द से बना हुआ है। और साइप्रोस कैसा शब्द है, तो साइप्रोस एक ग्रीक शब्द है। क्या है, एक ग्रीक शब्द है ना। अब जानेंगे भैया साइप्रोस का अर्थ क्या होता है। देखेंगे साइप्रोस, साइप्रोस, साइप्रोस का अर्थ होता है अवशोषण होता है। काम खत्म है। क्या होता है भैया, अवशोषण, है ना।
सैप्रोस का अर्थ अवशोषण होता है। क्या होता है? सैप्रोस का अर्थ अवशोषण होता है। ठीक है, पता चल गया। मृतजीवी जो है सैप्रोस शब्द से बना हुआ है, और सैप्रोस कैसा शब्द है? तो ग्रीक शब्द है, और सैप्रोस का अर्थ क्या होता है? तो होता है अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण होता है। सैप्रोस का मतलब क्या हो गया? अवशोषण हो गया। यहाँ कोई दिक्कत है ना? आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि मृत जीवी पोषण कहते किसको है ना? व्हाट इज मृत जीवी पोषण? मृत जीवी पोषण क्या है ना? तो जानते हैं कि मृत जीवी पोषण क्या है। क्या होगा? वह जीव जो अपना भोजन, वह जीव जो अपना भोजन मृत तथा सड़े गले कार्बनिक यौगिक से ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे मृत जीव पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तो कहते हैं मृत जीवी पोषण कहते हैं। आराम से दम। वह जीव जो अपना भोजन मृत तथा सड़े गले कार्बनिक यौगिक से ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण। मृत का मतलब क्या होता है? मृत जीवी है। अच्छा, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू? है ना? तो क्या होता है इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? मृत प्लस में जीवी, है ना? तो मृत मतलब जीवी है, मृत प्लस जीवी हो गया। मृत का मतलब क्या हो गया? मरा हुआ। क्या हुआ? मरा हुआ। जीवी का मतलब क्या हो गया? जीव हो गया। अब यहां दिमाग लगाइएगा, पकड़िएगा। मृत का मतलब मरा हुआ, और जीवी का मतलब हो गया जीव, है ना? मतलब मृतजीवी जो है अपना भोजन मरा हुआ जीव से ग्रहण करता है। मरता कौन है? तो मरता भैया जीव मरेगा। जीव का मतलब जीव, है ना? और पेड़ पौधा। क्या होगा? जीव और पेड़ पौधा, है ना? जीव मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधे के शरीर से अपना भोजन को तैयार कौन करता है? तो करता है मृत जीवी करता है। क्या करता है? मृत जीवी करता है। जैसे में क्या होगा? जैसे में इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो होगा, एग्जाम्पल लेंगे तो होगा मशरूम कोमा कुकुरमुत्ता। देखो नाम अगर अच्छा है, क्या है? मशरूम कोमा कुकुरमुत्ता, है ना? मशरूम एक क्या? मशरूम हुआ, कुकुरमुत्ता है ना? दोनों क्या करता है? दोनों अपना भोजन कैसे बनाता है? तो मृत और सरीगली, है ना? सरीगली पदार्थों से अपना भोजन को तैयार करता कौन? तो मशरूम और कुकुरमुत्ता। काम करता हूं, है ना? आपको याद आपको रहेगा। पूछेगा कि मृत जीव पोषण किसे कहते हैं? आराम से बताना है कि वह जीव जो अपना भोजन मृत तथा सरीगली कार्बनिक यौगिकों, है ना, या पदार्थों से ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं भैया? तो मृत जीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे में क्या है? तो जैसे में मशरूम है और क्या है? कुकुरमुत्ता है। क्या है? मशरूम और कुकुरमुत्ता है। तो दिक्कत है? नहीं है? दिक्कत नहीं चाहिए एकदम। यहाँ आराम से समझना है, आराम से पढ़ते चलेंगे हम, है ना? अभी हमने क्या पढ़ लिए? मृत जीव पोषण का आप बारे आपको समझ में आ गया, है ना? किससे बना हुआ भैया? तो बना सैप्रेस से बना हुआ, है ना? सैप्रेस कौन का शब्द है? ग्रीक शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? अवशोषण होता है ना? मृत जीवी का मतलब मृत प्लस जीवी हो गया। मृत का मतलब मरा हुआ, है ना? अजीब मतलब क्या हो गया? जीव हो गया। ठीक है, काम करता हूं, आगे चलते हैं। नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे हम? परजीवी पोषण। देखिएगा नंबर 2 में परजीवी पोषण क्या है। तैयार रहिएगा कि परजीवी पोषण क्या है ना? या परजीवी पोषण किसे कहते हैं। तैयार है? चलिए, नंबर 2 क्या होगा? परजीवी
परजीवी, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण के बारे में जानेंगे भैया कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं, है ना। पहले आइए जानते हैं कि परजीवी पोषण किस शब्द से बना हुआ है। तो ये क्या बना हुआ है, पारासाइटस, है ना। पारासाइटस से परजीवी, परजीवी शब्द बना हुआ है, पारासाइटस, है ना। पारासाइटस से क्या बना हुआ है, तो परजीवी बना हुआ है। अगर हम पारासाइटस को तोड़ते हैं क्या होगा, पारासाइटस को दो भाग में बांटते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पारा प्लस में साइटोस, क्या होगा, साइटोस, है ना। पारा प्लस में साइटोस। पारा का अर्थ क्या होता है बताइएगा, पारा का अर्थ क्या होता है और साइटोस का अर्थ क्या होता है बताइए, कि पारा का अर्थ क्या है और साइटोस का अर्थ क्या है बताइए। तो पारा का अर्थ क्या होता है, पास, क्या होता है, पास या बलग, क्या हो गया, पास या बलग। या क्या होगा भैया, तो या होगा या पास, या क्या होगा, पास। साइटोस का मतलब क्या हो गया, साइटोस का अर्थ क्या होता है, तो साइटोस का अर्थ भैया सब जानता है। तो ये भैया होगा क्या, ये होगा पोषण होगा, क्या होगा, पोषण होगा, है ना। परजीवी शब्द किससे बना हुआ है, पारासाइटस से बना हुआ है। अगर पारासाइटस को दो भागों में बांटते हैं तो पारा प्लस में साइटोस, क्या होगा, पारा प्लस में साइटोस। पारा का मतलब क्या होता है, पास होता है, या बलग में होगा या पास होगा, या साइटोस का मतलब क्या हो गया, तो होता है पोषण, क्या हो गया, पोषण। काम खत्म है ना। अब जानेंगे कि परजीवी पोषण है क्या, क्या जानेंगे कि परजीवी पोषण क्या है। तो लिखिएगा, लिखिए, तैयार है, लिखिएगा, परजीवी पोषण लिखिएगा। ठीक है, जब कोई जीव किसी अन्य जीव से, जब कोई जीव किसी अन्य जीव से अपना जब कोई जीव किसी अन्य जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। काम खत्म है, क्या होगा, आराम से। जब कोई जीव किसी अन्य जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं हम, परजीवी पोषण कहते हैं। काम खत्म है ना। क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में क्या होगा, जैसे में लिखेंगे, जैसे इसका क्या होगा भैया, तो जैसे हो जाएगा अमरबेल, क्या होगा, अमरबेल है, कोमा, क्या होगा अमरबेल हो गया। और क्या होगा, गोल कृमि, ठीक है। नंबर 2 में क्या होगा, तो होगा टेप वर्म, है ना, टेप वर्म, हुक वर्म, है ना। और क्या होगा, एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा है ना, एंट अमीबा हिस्टोलिका। और होगा परजीवी, क्या होगा, परजीवी मलेरिया। ये सभी क्या है, ये सभी, है ना। और आदि लिख लो, इत्यादि कर सकते हैं, आदि डाल दो, आदि, है ना, आदि, ठीक है, और हो सकता है ना। तो ये सभी क्या है, परजीवी पोषण का बेस्ट एग्जाम्पल है। कौन हो गया, तो अमरबेल है, क्या है भैया, अमरबेल हो गया। गोल कृमि है, टेप वर्म है, हुक वर्म है, एंटमीबा हिस्टोलिका है, और क्या है, परजीवी मलेरिया है ना। आपको एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको डाल देगा कि अमरबेल किसका उदाहरण है, तो आंसर क्या करना है,
परजीवी पोषण का। ये सवाल हर साल पूछता, अमरवेल वाला क्वेश्चन हर साल पूछता है। 1 नंबर का साइंस है ना, साइंस में बायो से, है ना, बायो से 1 नंबर क्वेश्चन आपको आता है ना। या पूछेगा कि इनमें से कौन परजीवी पोषण है। आपको 4 को ऑप्शन डाल देगा, जिसमें आपको अमरवेल भी रहेगा। इसको आपको आप याद रखना है कि अमरवेल क्या है, तो परजीवी पोषण का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या हो गया, अमरवेल हुआ, गोल कृमि हुआ, टेपवर्म हो गया, हुकवर्म हो गया, एंट अमीबा हिस्टोलिका, है ना, हिस्टोलिका। और मलेरिया परजीवी बताइए किसको बोलते हैं। मच्छर का नाम सुना होगा भैया, मच्छर क्या है, एक मलेरिया परजीवी का बेस्ट एग्जाम्पल है। मलेरिया परजीवी का एक बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, तो मच्छर है। समझा कि नहीं, मच्छर है। क्या है, मच्छर क्या करता है, मच्छर आप कतनो अच्छा से ओढ़ के सो जाइए ना, कतनो कम्बल ढक लीजिएगा, कतनो कम्बल ढकिएगा, तब भी आपको मच्छर जो है ना, आपको कम्बल के अंदर में घुस के काट लेगा। बताइए कितना इसको दिमाग चंचल है ना। तो मच्छर जो है परजीवी मलेरिया का एक बेस्ट क्या है, एग्जाम्पल है। व्याग्न कतनो कम्बल आप ढक लीजिए शरीर पर, कतनो आप, है ना, चाप लीजिए, है ना, कम्बल से ढक लीजिए, तो आपको मच्छरवा जो आपको छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा, आपको बताना है कि बताइए मच्छर जो काटता है ना, मच्छर जो काटता है तो हल्का सा क्या होता है, चुनचुनाता, नोचनी देता है। तो बताना आपको है कमेंट में कि मच्छर के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और ये आंसर आपको कहाँ देना है, बताना कमेंट में कि मच्छर के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट में। कोई दिक्कत है। आइए नंबर 3 पढ़ते हैं। नंबर 3 में क्या दिया हुआ था, प्राणी संपोषण। क्या है, प्राणी संपोषण। नंबर 3 को देखते हैं। प्राणी संपोषण, प्राणी। नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। तो पहले आप बताइए कि प्राणी संपोषण किस सब से बना हुआ है। तो ये बना हुआ है होलोजोइक सब से प्राणी संपोषण बना हुआ है ना। होलोजोइक क्या हो गया, होलोजोइक से क्या बना हुआ है, प्राणी संपोषण बना हुआ है ना। और होलोजोइक कैसा शब्द है, तो ये है ग्रीक शब्द। क्या है, ग्रीक शब्द है ना। क्या है, ग्रीक शब्द है। होलोजोइक ग्रीक शब्द है। अगर हम होलोजोइक को 2 भाग में बांटते हैं, होलोजोइक को हम 2 भाग में बांट दें, तो क्या बटेगा, ये होलो प्लस जोइक। काम खत्म है, होलो प्लस जोइक। होलो का मतलब क्या होता है, होलो का मतलब क्या होगा, तो होलो का मतलब होता है पूर्ण। क्या होगा, पूर्ण या पूरी तरह। क्या होगा, पूरी तरह। और जोइक का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे, तो होगा भैया जी, होगा पोषण होगा। क्या होगा, पोषण, है ना। ठीक है, प्राणी संपोषण किससे बना हुआ है, होलोजोइक से। क्या भैया, होलोजोइक से बना हुआ है। होलोजोइक कैसा शब्द है, तो ये ग्रीक शब्द है ना। हमने क्या किया, होलोजोइक को 2 भागों में बांटे, तो होलो प्लस जोइक में बट गया। होलो का अर्थ क्या होता है, पूर्ण होता है या पूरी तरह, है ना। और जोइक का मतलब क्या होता है, तो पोषण होता है। क्या जोइक मतलब होता है, पोषण होता है ना। चलिए अब जानते हैं कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, है ना।
प्राणी संपोषण क्या किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, प्राणी संपोषण जानेंगे हम कि प्राणी संपोषण क्या है ना। लिखेंगे वह क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल, है ना। वह क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है। क्या करता है, ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है, उसे प्राणी संपोषण क्या कहते हैं, उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। आराम से दम। वह क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन ठोस, है ना, ठोस प्लस और तलर के रूप में ग्रहण करता है, ठोस और तरल के रूप में ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। याद रहेगा आपको, है ना। वह क्रिया जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे में लिखिएगा तो हो जाएगा, होगा अमीबा कोमा क्या होगा, मेढक। क्या होगा, मेढक। और क्या होगा, मनुष्य। क्या है भैया, मनुष्य है और आदि, है ना। ये तीनों क्या है, ये तीनों प्राणी संपोषण जीव है ना। अमीबा, मेढक और मनुष्य, है ना। अमीबा, मेढक और मनुष्य, है ना। अमीबा, मेढक और मनुष्य क्या है, प्राणी संपोषण जीव है ना। क्या कोई दिक्कत है, आप लोग क्या करिए, वीडियो को देखना होगा और साथ साथ में एक कॉपी रखिए, कलम रखिए, याद नहीं, उसको नोट आप करते चलिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।